हेलो एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद है। तो आज हमारी जो वीडियो है ये लेमन प्लांट से रिलेटेड है। लेमन प्लांट हमारे पास तकरीबन 2 से 2.5 साल हुए हैं। ये एक पॉट में लगा हुआ था, तो अब इसको मैंने पॉट से निकाल के तो ज़मीन में लगा दिया है। ये नेचुरल नीचे ज़मीन है। ये हम टेरेस गार्डन में नहीं है, बल्कि हम नीचे ज़मीन पर हैं। तो ये प्लांट जो है हमारा, ये इधर ज़मीन पर लगा हुआ है। तो यहाँ ज़मीन पर साथ में एक आपको मैं बात बता दूं कि मैं कभी खुरपी से भी काम करता हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ में खुरपी ना हो तो काम करना ज़रूरी हो तो फिर मैं हाथों से ही शुरू हो जाता हूँ। तो बात ये है कि यहाँ पर ये प्लांट जो है हमने लेमन प्लांट ये हमने ज़मीन पर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास 2 से 2.5 साल हो गए हैं। ये पॉट में था, तो फिर पॉट में भी इसमें फ्लावरिंग शुरू में तो आती थी, फिर बाद में इसमें फ्लावरिंग आनी कम होते होते ख़त्म हो गई थी। तो क्योंकि ये साल में 3 बार 4 बार फ्लावरिंग करता है, तो फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो गई थी। तो इस बार फिर हमने इसको यहाँ पर ज़मीन पर लगाया है। तो ये तकरीबन यहाँ ज़मीन पर लगे हुए भी इसके तकरीबन 1.5 से 2 महीने तकरीबन होने वाले हैं। तो कुछ काम हो गए, लेकिन इतना टाइम हो गया है। तो ये ज़मीन पर लगा है। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर बहुत खुश है, इसको बहुत अच्छा हैप्पी महसूस कर रहा है। और ये एक ऐसा पौधा है कि जो लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसमें बहुत कम आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस साल में एक बार इसको आपको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट में मतलब है आपको इसकी जो गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई करने के साथ साथ वहाँ पर जगह बनाकर उसमें आपको काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको मैसर हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो फिर ये पूरा साल आपको फ्लावरिंग, बड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग साथ साथ देता रहता है। तो अब यहाँ देखें आप, क्योंकि इसमें डबल फ्लावरिंग आती है, डबल फ्रूटिंग आती है और डबल बड फ्लावरिंग आती है। तो इसीलिए अभी आप देख सकते हैं तो इसमें ये बड फ्लावरिंग भी शुरू है। और ये जो पहले 1 महीने 20 दिन पहले फ्लावरिंग हुई थी, तो उसमें अब ये उसका रिज़ल्ट आ गया फ्लावरिंग का। और जगह जगह आप देख सकते हैं तो ये इसमें इसका रिज़ल्ट आया हुआ है। तो लेमन इसमें अच्छे खासे लगे हुए हैं, और ये लेमन की बहार बनी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे लेमन आए हुए हैं। और साथ ही इसमें बड फ्लावरिंग भी शुरू है। बड फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो रहा है। हमारे जो फ्लावर हैं वो फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ ये सारा सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा ये साथ ही हमारा एक और पौधा है, ये भी लेमन है। और लेमन में भी, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू है, लेकिन ये उसकी फ्लावरिंग से थोड़ा सा स्लो है। तो ये स्लो होने की वजह से इसमें अभी फ्लावरिंग का सिलसिला अभी शुरू हो रहा है। बड फ्लावरिंग आ रही है, और बड फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें नए नए बर्ड्स भी निकल रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अच्छी अच्छी कॉम्पलें भी आ रही हैं। कॉम्पलों में आप देखें तो ये भी कॉम्पल इसमें नई निकल रही है। और ये क्योंकि मैंने दोनों साथ ही लगाए थे, और तकरीबन 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। कुछ कम हो गए, लेकिन इतना टाइम इनका हो गया है। तो इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आई है। इसमें अब फ्लावरिंग, बर्ड फ्लावरिंग का सिलसिला शुरू है, और बर्ड फ्लावरिंग के बाद फ्लावरिंग, और फिर फ्रूटिंग में ये कन्वर्ट होने वाला होगा। तो तब तक इसमें आप देख सकते हैं तो अभी ये पूरी बर्ड फ्लावरिंग इसमें शुरू है। और ये जो पहले वाला हमारा प्लांट है, इस प्लांट में आप देखें तो ये सारा इसमें फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो गया है, और इसमें फ्लावरिंग भी है। फ्लावरिंग भी इसमें चल रही है, और फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ पर इसमें बर्ड फ्लावरिंग भी शुरू है। बर्ड फ्लावरिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी शुरू है, और ये भी लश्करीन और हेल्दी और बुशी है। और ये नए नए स्प्राउट्स भी निकाल रहा है। इसमें कॉम्प्लेन बहुत अच्छी आ रही हैं, और ये इसकी ब्लूमिंग भी इस साल का बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ब्लूमिंग में ये कुछ कम रह गया था। तो इसके लिए कुछ शाहदार से जैसा पौधा नज़र आ रहा था, तो अब ये क्योंकि ब्लूमिंग अच्छी कर रहा है, तो अब ये शाहदार से ख़त्म होकर तो अच्छी चीज़ में नई नई ब्रांचेस आएंगी। तो इसमें जो फर्स्ट काम ये होता है कि जब आप पौधे को दोबारा इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर लाने के लिए पौधे को एक बार आपको इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई करने के बाद उसमें
काउडंग वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको पास में मुयसर है, तो वो आप इसमें डालकर तो दोबारा उसको मिट्टी उसके ऊपर सॉइल के नीचे उसको डालते हैं, ताकि वो वहाँ पर उसको कुछ टाइम में वहाँ पर उसको हीट अप हो जाएगा और भाप बनेगी और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्ट होगी और वो आपके पौधे को काफ़ी फ़ायदा देगी और फिर आपका पौधा लश्कीन हेल्दी और बुशी भी हो सकेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें तकरीबन 7 से 8 इसमें कलियाँ आई हुई हैं। इनको बड फ्लावर कहते हैं और फ्लावरिंग, फिर इसकी फ्लावरिंग होगी और ये फिर फ्रूटिंग में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मज़े की बात जो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें साथ ही फ्रूटिंग शुरू है, साथ ही फ्लावरिंग शुरू है और साथ ही इसमें बड फ्लावरिंग भी शुरू है। तो ये तीनों सिलसिले इसमें एट अ टाइम चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा साल फ्रूटिंग देता है, पूरी साल इसमें फ्लावरिंग भी चलती रहती है। और है तो इसके 4 सीज़न होते हैं, लेकिन ये है कि 4 सीज़न आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं। आप एक टाइम में दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे के ख़त्म होते ही साथ में तीसरा शुरू हो जाता है। तो ये इसी तरह से सिलसिलावार ये इसका जो सीज़न है वो चलता रहता है। तो इसलिए ये साल के 12 महीने आप इसको कह सकते हैं, यानी सदाबहार प्लांट आप इसको कह सकती हैं। और ये इसको चाइना ज़बान में बारहमासी चाइना खट्टी भी कहते हैं। तो सालाना मेंटेनेंस जो है इसको आप वो कर सकती हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो सालाना मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी है। मैंने इसकी एक बार की हुई है सालाना मेंटेनेंस, लेकिन ये आपको इसके बारे में इसलिए आगाह करना चाहता हूँ कि ताकि आपको भी पता चले, आप भी समझ सकें इस बात को कि ये सालाना मेंटेनेंस इसकी क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बड फ्लावर नहीं आ रहे हैं और जाहिर है ये दोनों चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो आपका पौधा जो है वो फ्रूटिंग पर भी नहीं आएगा। तो इसके बाद आपने इसकी गुड़ाई करनी है। कोई भी आपके पास आला अगर है, लकड़ी का आला है, क्योंकि मेरे पास अभी या दूसरा कोई आला स्टील वाला नहीं था, तो ये लकड़ी का आला मेरे हाथ में आ गया। तो ढूंढने में कुछ टाइम लग सकता था, तो इसलिए फिर मैंने इसी से गुड़ाई शुरू कर दी है। तो गुड़ाई आपने इस तरह से करनी है, 2 से 2.5 इंच इसको आपने गहरा कर लेना है ये गड़ा इसका। और उसके बाद आपने इसमें ये जो मिट्टी जितनी भी आपकी सॉइल निकल रही है इसको आपने साइडों पर कर लेना है। और सेंटर में गड़ा आपका 2 इंच 1.5-2 इंच आप गहरा करेंगे और 1.5-2 इंच किनारे पर मिट्टी जो चढ़ेगी, तो टोटल ये 4 इंच तक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसमें काउडंग और वर्मी कंपोस्ट जो है वो शामिल कर सकते हैं। काउडंग और वर्मी कंपोस्ट में हमारे पास ये है, तो ये खुश्क हुई है काफ़ी, क्योंकि जून चल रहा है तो जून में ये काफ़ी खुश्क हो जाती है और ये इसका कलर भी चेंज होने लगता है खुश्क होने की वजह से। तो इसमें आप इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और काउडंग दोनों चीज़ें जो हैं मेरे पास, क्योंकि ये मिक्स हुई हुई हैं दोनों चीज़ें हैं, तो इसी तरह से आप इसको डाल के उसके बाद ये जो आपके पास सॉइल मिक्स जो इसे आपने निकाली थी गोड़ी के दौरान, तो वो इसमें आप दोबारा इसमें डाल दें, ऊपर से इसको ढाँप दें और इसके ऊपर धूप पड़ेगी और थोड़ा वाटरिंग भी होगी। तो फिर ये यहाँ पर इसको डिकम्पोज होगी और भी ज़्यादा डिकम्पोज होगी, क्योंकि ये पहले भी मेरे पास 6 से 7 महीने पुरानी काउडंग थी। और वर्मी कंपोस्ट तो आपको मालूम ही है वो तो काफ़ी पुराना होता है, तो वो वर्म से कंपोज होकर बनता है, तो इसलिए वो बहुत पुराना हो जाता है। तो काउडंग जो है कम से कम आपके पास बहुत ही कम अगर टाइम पुरानी हो तो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ये मैंने अब डाल के तो कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई है, ताकि आपके प्लांट में भी अच्छी तरह फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो सके, जैसे कि मैंने आपको अपने प्लांट में बताई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन साथ में ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ओके, खुदा हाफिज़।